Lesson number 3, differentiation, pure mathematics 3, question number 4. Question number 4 में वो ये कह रहा है कि the diagram shows the curve y is equal to x plus 1 into e raised to power minus 3 over x and its maximum point m. ये मैक्सिमम पॉइंट है. जब भी मैक्सिमम पॉइंट होगा तो लाजमी बात है यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, इसलिए इसका ग्रेडियंट भी ज़ीरो के इक्वल ही होगा एट दिस पॉइंट. हम जब भी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मिनिमम के लिए जैसे मिनिमम यहाँ पर आ जाता है, मिनिमम यहाँ पर भी आपके पास ग्रेडियंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसमें भी डी बाई डेज को हम ज़ीरो ही रखेंगे, इसलिए हम डी बाई डेज को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं और वहाँ से एक्स निकाल लेंगे. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसका डी बाई डेज निकालेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और उससे हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है. ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है u इंटू वी. प्रोडक्ट रूल होता है u इंटू वी. u और v को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं. u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. वन बाय वन डिफ्रेंशिएट करना है. पहले x प्लस 1 लिख लें जिसका नाम हमने u रखा है. डेरिवेटिव ले लेंगे v का प्लस v लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे u का. ये हमने u इंटू वी फार्मूला इस पर अप्लाई किया है. डिफरेंशिएशन करते हैं. अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तो सिर्फ रूल लगाया है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है और आगे पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/3x प्लस e पावर -1/3x एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव लेंगे x प्लस 1 का. x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0. ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 इंटू ई पावर -1/3x. -1/3 को बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. e पावर -1/3x. ये जो मैंने फार्मूला अभी लगाया है ये कांस्टेंट मल्टीपल का फार्मूला है. जैसे c को बाहर निकालेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है. यही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है. -1/3x -1/3 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए -1/3 होगा. ये हमारे पास वैल्यू आएगी. अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं e रेज़्ड टू पावर -1/3. e रेज़्ड टू पावर -1/3x कॉमन लिया है, अंदर रह गया -1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1. अब हम ये कर सकते हैं कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं. 3 एलसीएम ले लेते हैं. -x प्लस 1 प्लस 3. 1/3 को बाहर ही लिख लेते हैं. -x -1 प्लस 3. ब्रैकेट ओपन कर दिए. ये बन गया 2 - x क्योंकि 3 में से 1 माइनस किया तो 2 रह गया और 2 - x डी बाई डेज. अब फॉर मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम डी बाई डेज को 0 रखते हैं क्योंकि इसका ग्रेडियंट हमारे पास, इसे अब हम 0 के इक्वल रख लिया हमने और डी बाई डेज को जब 0 के इक्वल रखेंगे वहाँ से अब हम x निकाल लेते हैं ताकि x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाए. इसको 0 के इक्वल रखते हैं. 1/3 e रेज़्ड टू पावर -1/3x 2 - x इज़ इक्वल टू 0. 3 तो राइट पे गया, वो 0 हो गया. अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी 0 क्योंकि अगर आप इसकी पावर 0 आ भी जाती है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये कभी भी 0 नहीं होता. तो नेक्स्ट हमारे पास 2 - x है. 2 - x का आंसर देखते हैं क्या आता है. x का आंसर 2 आ गया. x के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने थे. ये देखें x के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं. x के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और x की वैल्यू 2 आ गई. ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ m है. m का x कोऑर्डिनेट है, ये m है और ये उसका x कोऑर्डिनेट है यानी कि 2. y अभी नहीं पता है, उसने ना पूछा उसने. क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन
enclosed by the curve and the x-axis giving your answer in terms of E। शेडिड एरिया के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला हम निकाल लेते हैं। शेडिड एरिया का फार्मूला है a to b लिमिट f of x dx या y dx, a to b लिमिट y dx, ये फार्मूला। अब लिमिट हमारे पास नहीं है इस वक्त, y की वैल्यू तो है, लिमिट नहीं है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और e पावर माइनस 1/3x है। हम इसे ऐसा करते हैं, पहले हम इसमें से लिमिट निकाल लेते हैं कि कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। e पावर माइनस 1/3x एट एक्स एक्सिस वी नो दैट पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 लगा देते हैं। अब फिर ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। प्रोडक्ट में हम हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0 नहीं रख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x का आंसर यहाँ से आ गया -1, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ x मिल गई आपको। ये वैल्यू ऑफ x है यानी कि -1 और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ओरिजिन तक। -1 0 फर्स्ट पॉइंट है। ये शेड अगर देखा जाए तो ये -1 से स्टार्ट होता है और ओरिजिन तक जाता है। लिमिट तो हमें मिल गई कि लिमिट -1 to 0 है y dx, हम ये भी लगा देते हैं इसमें। लिमिट है जी, एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला है a to b लिमिट यानी कि -1 to 0 और y dx, y की वैल्यू है हमारे पास -1 to 0, y की वैल्यू है x प्लस 1 इंटू ई पावर -1/3x dx। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी ब्रैकेट ही ओपन कर देते हैं। x e पावर -1/3x प्लस e रेज़ टू पावर -1/3x, ये हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी। पहले हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको 1 से किया। अब हम इसको इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, इसकी अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। पहले हम लेते हैं इंटीग्रेशन -1 to 0 x e पावर -1/3x dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं, प्लस सेकेंड -1 to 0 e रेज़ टू पावर -1/3x dx। अलग अलग इंटीग्रल लेना, ये प्रोडक्ट रूल है और u इंटू वी लगेगा इंटीग्रेशन में, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। u इंटेग्रल v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटेग्रल ऑफ v इंटू इंटेग्रल ऑफ द इंटेग्रल, इन दोनों का इंटेग्रल। ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ लगेगा। हमने हमेशा x को u रखना है। अगर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिलके आता है तो फिर हम इसको v रखते हैं, अदरवाइज़ ये u रहेगा। u इंटेग्रल ऑफ v, पहले हम इसे इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स को हम बाद में लगाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सेपरेट, और इनके दो आंसर लिख लेते हैं वैल्यूज़। एक का नाम I1 इंटेग्रल 1 प्लस दूसरे का नाम I2 और इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। लेफ़्ट पे I चल रहा है जिसके आपने निकालना है। पहले हमने I1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। I1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन पहले करने के बाद फिर लिमिट लगाएंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक के चांसेस कम किए हमने। मिस्टेक के चांसेस कम करने के लिए हम इंटीग्रेट पहले करेंगे। x को हमने u सपोज किया है, पहले हम लिखेंगे x इंटू इंटेग्रल ऑफ e पावर -1/3x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि u इंटू इंटेग्रल ऑफ v e पावर -1/3x dx और इंटेग्रल ऑफ द इंटेग्रल। x हमने u रखा है और v e पावर -1/3x। e का इंटेग्रल e ही रहता है और डेरिवेटिव भी e रहता है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर है -1/3x, पावर का डेरिवेटिव -1/3 आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1
यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ई पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये भी इंटीग्रेट हो गया, और बाहर इंटीग्रल, ये इंटीग्रल बाहर वाला है, इसका डेरिवेटिव 1 हो चुका है, इसका इंटीग्रल ई पावर माइनस 1/3x डिवाइड बाय माइनस 1/3। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी, माइनस 3x हो जाएगा, ई पावर माइनस 1/3x माइनस, ये भी बाहर लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया करें। अब हम इंटीग्रल लेते हैं ई पावर माइनस 3x का, ई पावर माइनस 1/3x का, ई का इंटीग्रल ई रहेगा डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव है माइनस 1/3। क्या आ गया आपको बस माइनस 3x ई पावर माइनस 1/3x माइनस प्लस, फिर माइनस हो गया, 3 3 9 हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया। लेफ्ट हैंड साइड है x ई पावर माइनस 1/3x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट लेते हैं जो हमें चाहिए, -1 to 0। और इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, ये देखें माइनस था, ये माइनस हमने यहाँ लिखना है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 + 3 टाइम्स हो जाएगा, ये आ रहा है -3 + 3 टाइम्स, -3 और -9 -12 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 9 ई पावर 1/3। अगर इस पर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास आंसर यही है। ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व विद y इज इक्वल टू log x ln x डिवाइडेड बाय 3 + x हैज़ स्टेशनरी पॉइंट। मैंने आपको बताया था स्टेशनरी पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, आपने हमेशा इसको डिफरेंशिएट पहले करना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहले ln x ओवर 3 + x के ऊपर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, d/dx लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेते हैं, d/dx राइट हैंड साइड पे भी। अब यहाँ पर हम इसमें u/v फार्मूला लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे 3 + x का स्क्वायर। 3 + x हमारे पास स्क्वायर है और इसी से स्टार्ट करेंगे, 3 + x से ही ऊपर शुरू करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x यानी कि ln x माइनस ln x लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 + x। ये है क्वोशिएंट रूल या u/v का फार्मूला हम लगा रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला मैं आपको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। मैं हमेशा डिनोमिनेटर से स्टार्ट करता हूँ, v² v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। इस तरह से फार्मूला याद रहता है। अब हम इसमें ऐसा करते हैं, ln x का डेरिवेटिव लेते हैं, log x को मैं अलग से आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। ln x है, जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी हो उसका आपने 1/, कर देना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेम वैल्यू, उसी वैल्यू का डेरिवेटिव आगे लेंगे।
तो यहाँ आप ये लिख लेंगे 3 प्लस एक्स ln x 1/x, क्योंकि x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेम वैल्यू, वो 1 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, माइनस ln x, इसमें कांस्टेंट 3 है, 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपके पास डेरिवेटिव निकल आएगा इसका, ये आ गया आपके पास 3 प्लस एक्स माइनस इंटू 1/x माइनस ln x डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया dy/dx। इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले चलें सॉल्व कर देते हैं, एक्स एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, ऊपर हमने एक्स एलसीएम ले लिया, वो एक्स नीचे साथ आ जाएगा इसके, एक्स 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स ln x, ये हमारे पास dy/dx निकला है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, शो दैट p सेटिस्फाई द इक्वेशन इज दिस एंड हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट एट x इक्वल p। तो अब आप स्टेशनरी पॉइंट पहले देखते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट में हम पुट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 प्लस एक्स माइनस एक्स ln x डिवाइडेड बाय x इंटू 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो राइट साइड पे जाके 0 ही हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। 3 प्लस एक्स माइनस एक्स ln x इज इक्वल टू 0। अब हम ln x को राइट पे ले जाते हैं और आंसर पे भी आप अपने तवज्जो रखें कि क्या है। वो ये कह रहा था कि स्टेशन पॉइंट एट x इक्वल टू p, तो x एट x इक्वल टू p, x की वैल्यू p बता दी उसने, शो दैट p सेटिस्फाई द इक्वेशन, और वो हमारे पास log x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/x। तो ये हम इसमें पहले इसको सिर्फ x से डिवाइड कर देंगे, 3/x प्लस x/x इज इक्वल टू, हमने इसको x से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को, उससे ये हुआ कि ln x निकला है और आंसर भी आपके पास आ गया एट x इज इक्वल टू p, 1 प्लस 3/x, ln x इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हमारे पास आंसर लाना था। और ये देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ln x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/x, हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये हमें प्रूफ करनी थी, और ये इसके बाकी पार्ट्स इससे रिलेटेड नहीं थे, वो हमने नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करें और इस नेक्स्ट लेसन में आपने इसको टैली भी करना है।